हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों को मैंने करवाया था हेड वॉश। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और स्पेशली जब हम हेड वॉश देते हैं बच्चों को तो उनको एक्स्ट्रा ही ठंड लगती है। तो यहाँ पे पापा के साथ ये धूप सेकने आए हैं पार्क में और साथ साथ राइडें लेने। और जिस दिन पापा की छुट्टी होती है उस दिन इनके फुल मज़े होते हैं। जिस तरह कहते हैं उस तरह पापा मान लेते हैं। तो बस क्योंकि मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ घर के कामों की वजह से, तो ये प्रॉपर टाइम देते हैं जो भी इनके 2 दिन जो हॉलीडेज़ होते हैं। और बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल इन चीज़ों से ना बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लाइक फ़ोन, टीवी, तो बच्चे उस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इनके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए। तो एनीवेज़ बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ धूप ले रहे हैं। मैंने सोचा कि बाल वगैरह भी ड्राई हो जाएंगे प्रॉपर। यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड इसलिए दिख रहे हैं कैंडीज़ को लेके बिकॉज़ यहाँ पे हमारे जो टावर के नीचे एक गार्ड अंकल बैठते थे वो अब किसी और टावर में शिफ्ट हो गए हैं। वो सडनली इनको बाहर मिल गए होंगे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, डेली इनका आना और इनको बच्चों को बुलाना स्पेशली स्कूल से आके। तो बच्चों को तो यही प्यार ही चाहिए होता है। तो वो सडनली उनको बाहर मिल गई और उनको कैंडीज़ वगैरह दे दी। इतने भाग के मेरे पास आई हैं और मुझे बता रही हैं कि मम्मा मेरे को गार्ड अंकल मिले हैं, जो पहले वाले थे अंकल, ये वाले अंकल नहीं, जो पहले वाले अंकल थे वो मिले थे, उन्होंने हमें कैंडीज़ दी हैं। तो एनीवेज़ अब मैं बच्चों को करवा रही हूँ होमवर्क। एक दिन इनको पूरा सैटरडे कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि जब इनको होमवर्क के लिए बोलती हूँ बच्चे मेरे को मना कर देते, स्पेशली पापा के सामने तो बिल्कुल मना कर देते हैं। पता है कि अगर हमने मना कर दिया तो इन्होंने, पापा ने यही कहना कि कोई बात नहीं, आप आज रहने दो, आज खेलो। तो वही बात होती है, मैंने सैटरडे को बोला होगा कि चलो बच्चों हम काम करते हैं ताकि मतलब इन पे बर्डन ना पड़े एक साथ। तो बोलते हैं कि नहीं मम्मा मैंने नहीं करना होमवर्क। तो बस पापा ने बोल दिया कि रहने दो, आज आज कल संडे का दिन है तो करवा देना। जब मैंने होमवर्क देखा तो बहुत ज़्यादा थे, 3-3 4-4 पेज। तो बहुत टाइम लग गया बच्चों को करवाते हो। निमरत का तो थोड़ा ही था। तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ध्यान देना पड़ता है, ऐसे भी नहीं कि हम होमवर्क करवा दें बस इस तरह। थोड़ा उनको सिखाना भी पड़ता है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। निमरत ने होमवर्क कर लिया था तो मम्मा ने बोला कि मैं इसके मतलब ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ। तो गुरकीरत अभी भी काम कर रही थी। तो इनको ना ऑयलिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी पेन होता है ना कॉमिंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। ये निमरत तो बहुत ज़्यादा रोती है। तो बाकी ऑयलिंग वगैरह तो हमें करनी चाहिए बच्चों की। एक तो ये मतलब बच्चों का रिलैक्स भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी प्रॉपर होती रहती है, जिससे बालों में ग्रोथ प्रॉपर होती है। तो बस अभी निमरत गुरकीरत का भी काम चल रहा था, इसके बाद गुरकीरत के भी करते हैं ऑयलिंग। मैं जब भी बच्चों की ऑयलिंग करती हूँ ना मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे मम्मा हमारे ऑयल लगाते थे। उस टाइम पे हमें ऐसा होता था कि यार पेन हो रही है मम्मा, बस करो बस करो। बट अब पता लगता है कि जब उस टाइम पे जो मम्मा ने केयर कर दी, उस टाइम के जो हेयर हैं और इस टाइम के जो हेयर हैं, कितना फ़र्क है दोनों में। मतलब मेरे उस टाइम के जो बालों की अगर बात करूँ, इतने लंबे थे मेरे बाल और तो कुछ भी नहीं है। बाकी पहले वाले टाइम और इस टाइम में फ़र्क भी बहुत आ चुका है। वेदर को लेके, पानी को लेके उस तरह का नहीं रहा है। चलो एनीवेज़, यहाँ पे इवनिंग टाइम हो चुका था। हम सारे बैठ के यहाँ पे खा रहे थे फ्रूट। और यहाँ पे निमरत अपनी आईडी खोल के ना, गुरकीरत की आईडी खोली है आई थिंक, हाँ गुरकीरत की आईडी है,
उनको पुरानी वीडियोस देख रहे हैं। इनको कितना अच्छा लगता होगा ना, मतलब अपने आप को देखना। पहले बहुत छोटे छोटे होते थे और अब बड़े होके अपने आप को देखते हैं तो बहुत अलग ही फीलिंग होती है। तो मेरे को दिखा रही थी, मम्मा ये देखो हमारी पुरानी वीडियोस। अभी इससे पहले अपनी आईडीज़ को ओपन करके देख रही थी अपनी। ये तो बहुत छोटी होती थी निम्रत। एक बार तो ये मेरे को पूछने लगी, मम्मा ये कौन है? मैंने कहा बेटा आप हो ये। तो बस आगे आगे जब और बड़े हो जाएंगे तो फिर तो और भी ज़्यादा इनको लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी देख के अपनी फ़ोटोज़ वगैरह। तो बस हम यहाँ पे खा रहे थे फ्रूट और साथ साथ टीवी एंजॉय कर रहे थे। और टीवी देखने के बाद पापा को पता नहीं सडनली क्या हो चुका, इन्होंने गेम स्टार्ट कर दी और यहाँ पे बच्चों के साथ गेम खेल रहे थे। और निम्रत रो रही है। इसको तो बस जहाँ पे टीवी चल जाए ना, इसको ऐसे होता है कि टीवी ऑन हो गया, मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए। और मैंने बोला खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने लाना बंद कर दिया अब इस तरह की चीज़ें। तो बस इसी तरह टाइम निकल गया और डिनर टाइम आ चुका था। और यहाँ पे बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें अपने आप को सर्व करना है। तो मैंने कहा नहीं बहुत गर्म है, यहाँ पे दाल वगैरह थी। तो फिर भी ये रोने लग गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। तो बच्चों ने अपने आप अपना जो है डिनर वगैरह सर्व किया। और उसके बाद निम्रत ने, फिर हमने सब ने मिल के यहाँ पे डिनर एंजॉय किया। आज बनी थी दाल, साथ में सैलेड और साथ में चटनी बनाई थी मैंने, जो पहले आपके साथ डिस्कस की थी, दूसरी बार बना ली मैंने, बहुत ही यम्मी थी। और साथ में लस्सी। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में ये प्रॉपर दोनों बच्चे ना लंच वगैरह फ़िनिश करके आते हैं अपने आप। और घर पे इनको पता नहीं क्या हो जाता है, घर पे इनको ये होता है कि मम्मा आप खिलाओ हमें। तो यहाँ पे बच्चों को मैं डिनर करवा रही थी। और यहाँ पे बच्चों के हो गए हैं ड्रामे शुरू, बस खेल रहे हैं चेयर के साथ, कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए खेलने के लिए। अब रात हो चुकी थी तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद यहाँ इनके जो पुराने टॉय थे, पता नहीं कैसे याद करवा दिया आई थिंक पापा ने। तो निम्रत सारा बॉक्स निकाल के यहाँ पे फिर अपनी दुकान बना के बैठ गई। उसके बाद इसने बहुत पुराना टॉय निकाल लिया होगा, उसमें बैटरी ख़त्म थी तो वो रोना शुरू कर दिया। फिर पापा बोल रहे हैं चलो हम लेने जाते हैं। तो शॉप पे लेने गए तो वो सेम जो लेने जाते हैं वो तो लेके आते नहीं हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लानी होती है स्पेशली खाने के लिए। तो यहाँ पे किंडर जॉय लेके आए थे। तो बस सोने से पहले किंडर जॉय वगैरह खाए और सो गए। चलो गाइज़ मैं भी करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।